खबर, श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। आफताब नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो चुका है। उसकी तैयारी हो चुकी है। सोमवार या फिर मंगलवार को नार्को टेस्ट, यानी कल या फिर उसके अगले दिन नार्को टेस्ट होगा। और ये वही नार्को टेस्ट है जिसके जरिए ये तस्वीर साफ हो जानी है कि जो अभी तक वो पुलिस को इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि उसने ही हत्या की है, क्या ये सच है? क्या यही सच है कि उसने 35 टुकड़े करके फेंक दिया है अलग अलग जगहों पे, या इसके अलावा कोई और सच्चाई है? ये सब कुछ कैसे तय होगा? ये तय होगा नार्को टेस्ट के जरिए। 50 ऐसे सवाल हो सकते हैं, तकरीबन 50 ऐसे सवाल, जिन सवालों का सामना करना होगा नार्को टेस्ट में किसको? आफताब को। वो आफताब जिस पे देश की निगाह इस लिहाज से है कि इस तरीके की घिनौनी घटना को अंजाम दिया है उसने। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 50 सवाल तकरीबन पूछे जा सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, श्रद्धा हत्याकांड में ये बड़ा मोड़ जब आफताब के नार्को टेस्ट की तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि सोमवार या फिर मंगलवार को नार्को टेस्ट आफताब का किया जा सकेगा। कहानियां इतनी बदल चुका है आफताब अब तक कि पुलिस ये मानकर चल रही है नार्को टेस्ट में जो जवाब आफताब की तरफ से दिए जाएंगे वो बड़ा लीड साबित हो सकते हैं और फिर आगे छानबीन में एक सही दिशा मिल पाएगी पुलिस को। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, नार्को टेस्ट सोमवार या फिर मंगलवार को किया जा सकता है, लेकिन वो कौन कौन से सवाल होंगे, वो सारे सवाल एक एक करके हम आपको इस वक्त बताएंगे। संभवतः वही सवालों की शालिनी फहरिस्त हो सकती है। बिल्कुल, वो कौन कौन से सवाल हैं ये आप जान लीजिए, क्योंकि आरोपी आफताब के दिल्ली के अंबेडकर नगर अस्पताल में नार्को टेस्ट बहुत जल्द कर दिया जाएगा और इस दौरान आफताब से कुछ जो सवाल किए जाएंगे उनकी कड़ियां भी आपको हम बताते हैं। पहला सवाल, तो पहला सवाल जो होगा वो हम आपको बताते हैं, श्रद्धा से तुम्हारी पहली मुलाकात कहां हुई थी? ये सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा सवाल ये होगा कि क्या तुम्हारा श्रद्धा के घर भी आना जाना था? इसके अलावा तुम दोनों के रिश्ते कैसे थे, पुलिस ये जानने की कोशिश भी करेगी। चौथा सवाल हो सकता है, तुम दोनों कब से एक साथ रह रहे थे? इसके अलावा सवाल ये भी पूछा जाएगा कि क्या श्रद्धा के घर वाले तुम दोनों के रिश्ते से खुश थे? छठा सवाल ये कि मुंबई से निकलकर सबसे पहले दोनों आखिर गए कहां थे? क्या तुमने मुंबई में नवंबर 2020 में श्रद्धा के साथ मारपीट की थी? पूछा यह भी जाएगा कि दिल्ली कब पहुंचे और दिल्ली में कहां रहे। इसके अलावा नवा महत्वपूर्ण सवाल होगा कि 18 मई को आखिर हुआ क्या था, क्योंकि आफताब ये कह रहा है कि कत्ल 18 मई को ही उसने किया था। तुमने श्रद्धा की हत्या कब और कहां की है? ये वो सवाल है जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। वो सवाल हम आपको बता रहे थे, जिस सवाल के जरिए सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और इसी केस से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफताब को लेकर उसके घर एक बार फिर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की टीम सुबह सुबह आफताब को लेकर उसके छतरपुर वाले घर पर पहुंची, जहां आरोपी आफताब ने पूरी वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद उसके शव के टुकड़े को ठिकाने लगाया था, जो अभी तक आफताब पुलिस को बता रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आफताब को लेकर एक बार फिर से दिल्ली पुलिस उसके घर पहुंची। ये आफताब के घर के बाहर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पहले ही सीन रिक्रिएशन इस पूरे मामले में किया जा चुका है, लेकिन अब भी कई अहम सुराग हैं जो पुलिस के हाथ नहीं लगे और इसीलिए एक बार फिर से आफताब को लेकर आज दिल्ली पुलिस उसके उसी घर में पहुंची जहां दोनों रहते थे और जहां श्रद्धा की जघन्य तरीके से हत्या की थी आफताब ने। और इस वक्त की बड़ी खबर, सोमवार या मंगलवार को नार्को टेस्ट हो सकता है। तो श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली से लेकर मुंबई तक पुलिस की छानबीन लगातार जारी है। और इस बीच मुंबई में श्रद्धा के पूर्व मैनेजर करण बरी और दोस्त गॉडविन और शिवानी महत्व से पुलिस ने पूछताछ की। और इस पूछताछ में एक और पर्दाफाश हुआ है। पूछताछ में श्रद्धा के दोस्तों ने बताया कि आफताब आए दिन मारपीट करता था। गॉडविन ने यह भी बताया कि आफताब ने श्रद्धा का गला दबाने की भी पहले कोशिश की थी। और ये दोस्तों से जो पूछताछ की गई है उससे भी पुलिस को बहुत कुछ लीड मिलने वाला है। दुनिया के लिए श्रद्धा और आफताब एक कपल थे जो पिछले कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप में थे। लेकिन आपको बता दें कि इस रिलेशन के पीछे की कहानी कितनी डरावनी है, सुनकर आप